राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ऐसे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आदिवासी राष्ट्रपति कार्ड बीजेपी को सियासी तौर पर कैसे लाभ पहुंचा सकता है और कौन है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन उसे समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। ऐसे में आदिवासी समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से ही होगा। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से हैं। वे जनता पार्टी से लेकर जनता दल व बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। मुर्मू निगम पार्षद से लेकर विधायक और झारखंड की राज्यपाल रही हैं। आपको बता दें कि इस तरह पहला आदिवासी राष्ट्रपति का कार्ड बीजेपी को सियासी तौर पर आगामी राज्यों के चुनावों में नहीं बल्कि 2024 के चुनाव में भी लाभ दिला सकता है। बीजेपी लंबे समय से खुद को आदिवासियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है। कई राज्यों में तो इनकी संख्या सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासियों की 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा था, खासकर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जिनमें से झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होने हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में सियासी तौर पर फायदा मिल सकता है। आगामी महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जानते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 के उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था। वह आदिवासी संस्थाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। इस दंपति के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और दोनों बेटों को खो दिया। घर चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के पद पर नौकरी भी की। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आगाज किया। उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्र कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की राय रंगपुर सीट से 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल व पहली महिला राज्यपाल बनी। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो वह उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से पहले उड़ीसा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ इंडी और वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।